नमस्कार साथियों, जुड़ जाइए सभी लोग, आ जाइए एक बार से। और शुरुआत होने वाली है कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स की, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज की वीडियो उन सभी मेरे साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपी पुलिस, रेलवे एनटीपीसी और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो वे सभी आज वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में एक बेहतरीन सी सौगात आप सभी के लिए लेकर आया हूं, सभी जुड़े रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज के लल्लन टॉप क्वेश्चनों के साथ, सभी करंट अफेयर नोट्सों की। ठीक है मित्रों, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको पूरी वीडियो को देखना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है, एक एक पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है विश्व जल दिवस। क्या मित्रों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक 22 मार्च को, कब? प्रत्येक 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1993 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। आप सभी को पता है एसडीजी गोल कितने हमारे एसडीजी गोल, तो आप सभी लोग जानते हैं इनकी संख्या 2015 से 2030 तक एसडीजी गोलों को पूरा करना है। ठीक है, उन सभी 30 गोलों को पूरा करने के लिए नंबर 6 का एक एसडीजी नंबर है, इसका है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, और इसी की वाटर मैनेजमेंट की आपूर्ति के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, और इस संबंध में आपको बताने वाला हूं जल से संबंधित जितने भी हमारे लल्लन टॉप बनेंगे अब तक के करंट अफेयर से संबंधित, और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे उन सभी को इसमें आपसे क्लियर कराऊंगा। पहले देखते हैं हमारी थीम क्या है 2022 की। तो थीम बहुत बेहतरीन है, आप सभी को याद रखना है। क्या है हमारी थीम? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजुअल विजुअल। इसका अर्थ है कि जो ग्राउंड वाटर है जिसका लेवल कम हो गया है और वो अनविजुअल हो गया है, तो उसका स्तर बनाकर उसे कैसा बनाना है? विजुअल बनाना है, उसे ऊपर लेकर आना है। ठीक है, यानी कि पानी के स्तर जो गिर चुका है उसे ऊपर उठाना है, ये इस बार की थीम रखी गई है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए, उसके बाद आपको लेकर चलूंगा एक लिस्ट की तरफ जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और पूरी लिस्ट को आप बहुत पेशेंस के साथ उसे नोट डाउन करना। ठीक है, अगर आप उसे नोट डाउन न करें तो उसका एक बार छोटा सा रिवीजन अवश्य लगाएं, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होते चले जाए। पूछा गया है कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है हमारा गोवा। वाटर प्लस सिटी कौन सी हमारी पहली? तो यह है इंदौर। ड्रिंक फॉर टैब यह कौन सी? पूरी उड़ीसा में है। यह ड्रिंक फॉर टैब यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। वाटर मेट्रो यह कहाँ पर पहले चलाई गई थी? तो कोच्चि में। अटल भूजल योजना यह भूमिगत जल को बढ़ावा देने के लिए या इसे बढ़ाने के लिए कब स्टार्ट की गई थी? तो 25 दिसंबर 2019 को इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है मित्रों, अब आपके लिए जल संबंधित कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इन्हें देखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई या नहीं आई। अगर आई हो तो वो लाइक वाला बटन दबा देना, और जो लाल वाला बटन है उसको तोड़ देना, फोड़ देना, जो भी कर पाओ उसका कर देना। ठीक है, उसको मार मार के काला कर दो। तो ये है आप सभी के लिए वाटर संबंधित या जल संबंधित कुछ क्वेश्चन, इन्हें नोट डाउन करिएगा मेरे साथ। और पूछा गया है विश्व मत्स्य दिवस। तो ये कब मनाते हैं? प्रत्येक 21 नवंबर को मनाते हैं विश्व मत्स्य दिवस। ठीक है, पहली बार 2015 में मनाया गया था। और अब देखते हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो हाल ही में एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया था पटना बिहार में। सिक्किम की राजकीय मछली कौन है? तो केटल, जिसे हम कूपर माछली के नाम से भी जानते हैं। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगेटिक डॉल्फिन है या गंगा डॉल्फिन है। ई शांता पोर्टल, तो जल कृषक और ग्राहकों के मध्य एक पोर्टल खोला गया था, यह था ई शांता पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? हमारा गोवा है। और सेकंड राज्य है तेलंगाना। ठीक है, शुद्ध जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है, और भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। तो ये सारे फैक्ट थे, आपको याद रखने हैं जल से संबंधित। ठीक है, इसी के साथ आपको पता है कि हमारे 5 महासागर हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और उन सभी में सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, उन्हीं में से एक अटलांटिक महासागर है जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आपको कुछ नए मुख्यमंत्रियों की एक लिस्ट बनाई है, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, और सभी विधानसभा सीटों की जानकारी भी दूंगा। पहले हमारा आज का करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि गोवा के नए मुख्यमंत्री, गोवा के नए मुख्यमंत्री या यूं कहें जो पहले थे वही पुनः से यहाँ पर आ गए हैं, इनका नाम है प्रमोद सावंत। कौन मित्रों? प्रमोद सावंत। ये पुनः से यहाँ पर चुने गए हैं गोवा के नए मुख्यमंत्री। इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो यहाँ के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई के द्वारा इन्हें क्या दिलाई गई है? शपथ दिलाई गई है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई।
यहाँ पर कुल 40 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 20 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी। ठीक है, लेकिन बहुमत के लिए यहाँ पर 21 सीटें चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 2 सीटों का इन्हें समर्थन मिला। कौन कौन सी सीटें हैं तो आप सभी लोग देख सकते हैं। महाराष्ट्रवादी गोमातंक पार्टी है, इनकी 2 सीटों का इन्हें क्या मिला है, इन्हें समर्थन मिला है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनी है। और किसने गठबंधन किया है, किसने समर्थन किया है, तो गोमातंक पार्टी की 2 सीटों ने यहाँ पर समर्थन किया है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भगवंत मान बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा इन्हें क्या कराया गया था, शपथ ग्रहण कराई गई थी, और 117 सीट यहाँ पर थी। वहीं पर मणिपुर, आप सभी को पता है, यहाँ पर एन वीरेन, कौन मित्रों, एन वीरेन ने कल परसों यहाँ पर शपथ ली थी, और एल गणेशन, माफ करना 28 तारीख को ये लेंगे शपथ, लेकिन यह नाम इनका तय हो चुका है कि एन वीरेन मणिपुर के क्या होंगे, सीएम होंगे, और एल गणेशन के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई थी। 70 सीट यहाँ की विधानसभा सीट है, सॉरी 60। नेक्स्ट गोवा, तो प्रबोध सावंत यहाँ के होंगे। ठीक है, और श्रीधर पिल्लाई के द्वारा इन्हें दिलाई जाएंगी। 40 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था। ठीक है, अब ये पॉइंट देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखे बिना मत जाना, इसका बेहतरीन सा रिवीजन अवश्य लगाना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। पुराने मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के, चरणजीत चन्नी। पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है हाल ही में, ममता बनर्जी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे, M.K. स्टालिन। ठीक है, पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो एन रंगास्वामी। केरल के पिनरई विजयन बने हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। उत्तराखंड के पुष्कर धामी बने हैं। ठीक है, लेकिन इनका नाम भी अभी तय नहीं हुआ है। यहाँ पर भी 5 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए थे, तो इनका अभी स्थान खाली है यहाँ पे। गुजरात के कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और कर्नाटक के आप सभी लोग जानते हैं, बसवराज बोम्मई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है, 5 राज्यों में अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, उनकी सीटें, विधानसभा सीटें मैंने आपको लिख दी हैं। यहाँ पर एक ताला लगाइए, और ताला लगा के चाबी कुइया में फेंक दीजिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट 403, गोवा की 40, उत्तराखंड की 70, पंजाब की 117 और मणिपुर की 60 सीटों को आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा, और इसमें भी कुछ आपको नई नई जानकारी देने वाला हूं, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चनों में आपको कुछ ना कुछ नया 101% मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को बनाता हूं मैं कि आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन इसमें बढ़ा सकूं और आपको समझा सकूं। ठीक है, बाकी आप कहीं पे भी आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग उछल कूद करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चनों को डाउट पूर्ण खाली कर दूंगा मैं, एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, और नए नए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस आपको कराता रहूँगा। तो पूछा क्या है कि एशियाई कप, कौन सा मित्रों, एशियाई क्रिकेट परिषद, जिसे ACC के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष का हाल ही में 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इसके पहले कौन थे अध्यक्ष, जय शाह थे, और इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, ये BCCI के क्या हैं, प्रेजेंट टाइम में सचिव भी हैं। कौन है, BCCI के क्या हैं, प्रेजेंट टाइम में सचिव भी हैं। ठीक है, ACC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये कोलंबो श्रीलंका में है। ठीक है, इसी के द्वारा ये बैठक हुई थी, और इसी में बात कही गई थी कि जय शाह का क्या कर दिया जाएगा, 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। और इसी मीटिंग में एक बात और कही गई थी कि एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, श्रीलंका में किया जाएगा। 27 अगस्त से स्टार्ट होगा और 11 सितंबर 2022 तक चलने वाला है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। जय शाह से पहले यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, तो नजमुल हसन। ठीक है, 2021 में आए थे जय शाह, लेकिन जय शाह से पहले कौन थे, तो नजमुल हसन। लेकिन पुनः से जय शाह का क्या कर दिया गया है, 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो BCCI के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। ICC के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और भारत की सबसे बड़ी जो कुश्ती अकादमी खोली गई है, कहाँ पर खोली गई है, तो किशनगंज दिल्ली में। आपको याद रखना है, किशनगंज दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, इन्हें आपको देखना, और इसमें एक क्वेश्चन आपको नया मिलने वाला है। पूछा क्या है, सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। सैन्य अभ्यास कौन सा है, एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। ये कौन सी संस्था के द्वारा कराया जाता है, तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है अभी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 30 है। वॉशिंगटन संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। इसका एक आर्टिकल है जो इसे सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है, आर्टिकल 5 है इसका। ठीक है, यानी इसमें कहा गया है कि जो नाटो का सदस्य है और उस पर कोई आँच आती है, तो इसका मतलब पूरे नाटो पर आँच आती है। और यह बात किस में लिखी गई है, तो आर्टिकल 5 में नाटो के लिखी गई है। ठीक है, तो हाल ही में इसके द्वारा कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 एक सैन्य अभ्यास किया गया है, जिसका आयोजन 14 मार्च से 1 अप्रैल तक होने वाला है। कहाँ पर, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, नॉर्वे
इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो, यहीं पर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नेपच्यून स्ट्राइक, यह किसका है? तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 में नाटो के द्वारा कराया गया एक सैन्य अभ्यास था। मालाबार युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? किस संगठन के द्वारा कराया जाता है? तो क्वेड संगठन के द्वारा कराया जाता है। इसमें कौन कौन से? तो जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस क्वेड में समूह में शामिल हैं। मालाबार युद्धाभ्यास जो आप जानते हैं ये क्वेड का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पाबी युद्धाभ्यास, तो ये पाबी युद्धाभ्यास किसका है? यह है संघाई कोऑपरेशन कोऑपरेटिव, ठीक है, इसका नाम क्या है? SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करना बेहद इंपॉर्टेंट है। डोल उत्सव या डोल जात्रा उत्सव, यह कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन बसंत आने का प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है और राधा कृष्ण के ये लिए मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ कुछ समय पहले मेद यात्रा, यह तेलंगाना मनाया गया था, ये मेला था और सेकंड सबसे बड़ा मेला था। किसके बाद? तो कुंभ मेले के बाद सेकंड सबसे बड़ा मेला था, जिसका नाम था मेदराज यात्रा, मेद यात्रा त्यौहार, ठीक है। ये नोट रखना आप सभी लोग, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी उस सीने में, ठीक है। तो इस आग को, सीने की आग को पहचानिए और इसके साथ जुड़िए आप, आपके लिए नई क्रांति साबित होगी और एक कागज़ का टुकड़ा ही सही लेकिन पूरे बाजार में आग लगाने के लिए काफ़ी है। तो ये जो लिखकर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपकी तकदीर बदल सकते हैं, आपके स्टैटिक जीके को मजबूत कर सकते हैं और आप किसी से बात करने लायक खड़े हो सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो आप प्रतिदिन इस वीडियो को देखें और खुद को मोटिवेट रखें कि इस प्रकार से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। रात के 1 बजे 2 बजे वीडियो बनाकर आपके लिए रात में ही अपलोड करता हूँ, प्रीमियम लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ, सारे कंटेंट आपको स्टार्ट कराता हूँ और आपके लिए आज से नई सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट की थी उसके दूसरे चरण पर भी मैं पहुँच गया हूँ। तो इन चीज़ों से आप मोटिवेशन होइए, ठीक है। इन चीज़ों को देखकर ही आप बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बेस मैंने बोला ना आपसे कि छोटी छोटी चीज़ों से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर लगातार आप उससे जुड़े रहें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपको कुछ नई जानकारी दूंगा, इन्हें नोट डाउन करना। जैसे प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, यह किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्लित्जर पुरस्कार दिया जाता है और 2022 में ये किसे दिया गया है? तो फ्रांसीसी केरे को दिया गया है। ये पहले अफ्रीकन है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ के हैं? तो बुर्किना फासो एक देश है अफ्रीका में, यहाँ पर एक देश है, वहीं के ये निवासी हैं फ्रांसिस केरे, ठीक है। और आपको पता है पुलित्जर को क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र का है? तो ये है पत्रकारिता क्षेत्र का, लेकिन प्लित्जर अवार्ड किसका है? तो ये है किसका? आर्किटेक्चर का। ये दोनों आपको याद रखना है। किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो एक हयात फाउंडेशन है, इसके द्वारा दिया जाता है। 2020 का किसे दिया गया था? तो मैकनामारा और योवेन फेरल 2 व्यक्ति थे, इनको दिया गया था। वहीं पर आपको याद रखना है कि 2021 का किसे दिया गया था? तो निकोटीन और फिलिप बासल को दिया गया था। जिन निकोटीन और जिन फिलिप बासल को दिया गया था, 2 लोग थे, इन्हें दिया गया था। एक इंडियन है जिन्हें 2018 में दिया गया था, बालकृष्ण दोषी को। किसे? बालकृष्ण दोषी को। अब आपके लिए कुछ प्रमुख लल्लन टॉप आप सभी के लिए छोटे छोटे पुरस्कार जो आपकी परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाते हैं, आप सभी के 1 नंबर पक्का करा सकते हैं, उसे आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं इतनी बड़ी क्लास को आपको छोटे से समय में करा देता हूं, तो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को अवश्य पूरा देखा करें और नोट डाउन किया करें, ठीक है। पुरस्कार आप देख सकते हैं कौन कौन से पुरस्कार हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इंग्लिश में किसे दिया गया है? नमिता गोखले को। हिंदी में किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा, अशोक सम्राट के लिए। सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विनोद कुमार को दिया गया है। वहीं पर एक संस्थान है, ये गुजरात संस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 70वें नंबर की, इसका आयोजन इजराइल में हुआ था और 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो हरनाथ संधू। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र, या नेताजी कर लेना, नेताजी सुभाष चंद्र नेताजी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शिंजो अबे को दिया गया है और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार यह किसे दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश पहला स्थान है और सेकंड स्थान किसमें किसका था? तो राजस्थान का था। सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कोल इंडिया अवार्ड को, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, इनको नोट डाउन करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, पूछा गया है एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022। तो एशियाई बिलियर्ड्स, ये बिलियर्ड्स आपने देखा होगा, एक खेल होता है जिसमें एक टेबल पर बहुत सारी बॉलें डली होती हैं और एक छड़ी से उसे मारा जाता है। ग्रीन कलर की टेबल आपने देखी होगी जिसमें कई सारे छेद होते हैं इधर उधर, है ना, कोनों पर, चारों कोनों पर बीच में एक एक छेद होता है। उस खेल को क्या कहते हैं? बिलियर्ड्स खेल। जैसा कि आपने सर ने बताया था कि कौन सी मूवी में, तो आपने गाना सुना होगा और देखी होगी वो मूवी,
हम आपके हैं कौन, उसमें यह खेल दिखाया गया है। जब सलमान खान माधुरी दीक्षित के गाने होते हैं तो उसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में इसका चैंपियनशिप 2022 कौन बना है, तो पंकज आडवाणी। कौन बना है, पंकज आडवाणी। ये आठवीं बार इन्होंने इसे जीता है। ठीक है, और यह इसका 19वां संस्करण था। उपविजेता कौन रहे हैं, तो ध्रुव सितवाला इसके उपविजेता रहे हैं। इसमें आपको अगली बार मैं करा दूंगा खेल संबंधित खिलाड़ी पहले क्वेश्चन में रखे, थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए पूछा गया है कि किस भारतीय मूल के चिकित्सक को, पूछा गया है किस भारतीय मूल के चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो यह है डॉक्टर आशीष झा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बिहार में। और व्हाइट हाउस क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, यहीं पर क्या किया गया है, तो डॉक्टर आशीष झा को यहाँ का कोविड रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है कि गल्फ निवेश समिट का आयोजन, तो हाल ही में श्रीनगर जम्मू कश्मीर इसका आयोजन किया गया है। और निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। आइए जम्मू कश्मीर कुछ स्पेशल फैक्ट आपके लिए लिख ले। तो जम्मू कश्मीर में ही हाल ही में क्या चलाया गया था, विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था सुगंधित पौधों की प्रजातियों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, यहीं पर सबसे बड़े रेल पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी का सरस्वती या यूँ कहें वेदों में नाम क्या है, अस्किनी। ठीक है, चिनाब नदी पर ही आप सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन से, तो बगलीहार, दुलहस्ती, पकलडुम, रेटल और सलाल परियोजना स्थित हैं। यहाँ की 5 भाषाएं हैं, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी और उर्दू। ठीक है, ये यहाँ की क्या है, भाषाएं हैं 5, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी और उर्दू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, साल 2022 का पहला चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है। तो हाल ही में एक चक्रवाती तूफान आया है जिसका नाम है असनी, और कहाँ पर, तो श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। निम्न वायु दाब का केंद्र बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, और ये किसके लिए हानिकारक होगा, तो अंडमान निकोबार पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, अंडमान निकोबार पर असनी का खतरा मंडरा रहा है, और यह साल 2022 का कैसा, तो पहला तूफान है, चक्रवाती तूफान है, जिसका नामकरण श्रीलंका ने किया है मित्रों। ठीक है, अब आप जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज मैं कुछ खास लेकर आया हूँ, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेली क्वेश्चन कराने वाला हूँ कुछ अलग से स्टैटिक जीके के, उनको आप नोट डाउन करना और देखना। आपको अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये मेरी जो प्रक्रिया मैंने आपके लिए स्टार्ट की है क्या सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप बताना किस प्रकार की है ये सारे के सारे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, लगभग 20 क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इन्हें आप देखिए और एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इनका रिविजन करा देता हूँ, आप सभी को वैसे पता होगा। ठीक है, तो पहला है हर्ष का राजकवि कौन था, हर्ष का राजकवि था बाणभट्ट। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह, ठीक है, घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने, तो हिंदू, यवन या यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, राज्य अपहरण नीति ये किसने चलाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी। डॉक्टर ऑफ लेफ्ट किसने चलाई थी, तो ये राज्य हड़प नीति किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आर्थिक अपक्षय सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया कौन है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 12। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सुंडा जल मध्य डमरू, या किस किस के मध्य है, तो जावा और सुमात्रा के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका आकलन किया जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का और IMF का दोनों का कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक और IMF को क्या कहते हैं, जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में। इसी का नाम 2015 में बदलकर क्या रख दिया गया, नीति आयोग। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो बने थे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, अर्थशास्त्र का जन्म किससे माना जाता है,
तो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, ये सारे सभी मेरे भाइयों के लिए क्वेश्चन थे। इनमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन 101% फंसने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग इन्हें देखिए। और कोलकाता आरआरबी एनटीपीसी, कोलकाता आरआरबी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन वहीं के हैं। 1992 में ये जो पेपर हुआ था उसके आरआरबी कोलकाता के यहाँ के ये क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है मित्रों, अब इसी के साथ आज के हमारे सवाल देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स। आज का हमारा सवाल है, पूछा गया है हाल ही में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर रहा है। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत मेरी पसंद आई हो, तो वीडियो को बस लाइक कर देना, और यदि चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप भी इस चैनल के या इस परिवार के हिस्सा बनना चाहते हैं तो उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए और मार मार के फोड़ फोड़ के क्या कर दीजिए, काला कर दीजिए। ठीक है मित्रों, आप सभी से बस इतनी गुजारिश है कि आप सभी लोग इस परिवार का सदस्य बने। ठीक है, और इस छोटी सी वीडियो को पूरा अवश्य देख कर जाएँ। 1-1.5 घंटे की क्लास, 145 मिनट की क्लास आप सभी के सामने बहुत ही कम समय में आपके सामने रखता हूँ। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।